हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज़ूलॉजिक माइंड्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजियोलॉजी का लास्ट चैप्टर विच इज़ लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो सबसे पहले तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट में फ़र्क क्या है हम ये देख लेते हैं। तो मूवमेंट क्या होता है कि अगर हम किसी एक जगह पे खड़े हैं और वहीं पे खड़े होके हमारे बॉडी पार्ट्स मूव कर रहे हैं बट किसी तरह का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम मूवमेंट। जबकि लोकोमोशन जो है उसमें जो हमारी जो एंटायर बॉडी है वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है, यानी कि इसमें डिस्प्लेसमेंट होता है। जैसे जैसे अगर हम एक जगह पे खड़े रहें और अपने हाथ में का मूवमेंट करते रहें अगर, या फिर अपना हेड नॉट करते रहें, तो वो क्या होगा, वो हमारा मूवमेंट का पार्ट होगा। लेकिन हम अगर एक जगह से उठ के दूसरी जगह पे चले जाएं तो उसको बोलेंगे हम लोकोमोशन। अब ये ये सारी मूवमेंट्स, ये डिस्प्लेसमेंट वगैरह करने में हमें जो चीज़ें हेल्प करते हैं, जैसे आपकी मसल्स हो गई, बोन्स हो गई एंड जॉइंट्स हो गए, तो हमें इन्हीं तीन चीज़ों के बारे में मेनली इस चैप्टर में पढ़ना है। एंड आज हम पढ़ेंगे आपकी टाइप्स ऑफ मसल्स के बारे में, ठीक है, जिसमें से हमें स्केलेटल मसल को डिटेल में पढ़ना है क्योंकि आपके एनसीईआरटी में भी इसी मसल के बारे में डिटेल में दिया गया है, ठीक है, एंड क्वेश्चंस भी यहीं से पुट अप होते हैं। ओके, सो तीन तरह की मसल्स हैं, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक, ठीक है, इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले स्मूथ मसल्स, जिसको हम विसरल मसल्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो हाइलाइटर ले लेती हूँ पहले मैं। ओके, हाइलाइटर ले लिया। तो ये इलोंगेटेड होते हैं, इलोंगेटेड मतलब ऐसे लंबे लंबे से होते हैं, ठीक है, स्पिंडल शेप्ड होते हैं, ठीक है, और ये यूनी न्यूक्लियोटेड होते हैं और इनका जो न्यूक्लियस है वो ओवल शेप का होता है, ठीक है। सो न्यूक्लियस इज सिंगल ओवल। ओके, अब ये होते कहाँ कहाँ पे, जो आपका ईसोफेगस का पोस्टीरियर वाला पार्ट है वहाँ पे होते हैं, स्टमक में होते हैं, यानी कि आप एक तरह से आपकी जो पूरी जीआईटी ट्रैक्ट की लाइनिंग है ना वहाँ पे स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा आपके लंग्स में, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट में, यूरिनरी ब्लैडर में, ब्लड वेसल्स में, आइरिस ऑफ आई एंड डर्मिस ऑफ स्किन, ठीक है। तो यहाँ यहाँ पे स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होता है। स्मूथ मसल्स जो है ये हमारे जीआईटी ट्रैक्ट में क्या पेरिस्टालसिस मूवमेंट कराती हैं, ताकि हमारा जो हमारा जो फूड हमने च्यू किया है, ठीक है, वो हमारा बक्कल कैविटी से होकर के फिर वो पेरिस्टालसिस के थ्रू हमारे स्टमक तक पहुंच सके, ठीक है। तो पेरिस्टालसिस क्या है, एक तरह का ये कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है। तो आपके जीआईटी में जो होता है ये कॉन्टिन्यूसली कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता रहता है और उसी के हेल्प के थ्रू जो फूड है वो मूव करता है। ओके, now, the action of these muscles is controlled by the autonomic nervous system. Autonomic nervous system से इन muscles के actions control होते हैं और ये involuntary होते हैं, ठीक है, यानी कि हमारे control में नहीं है इनका contraction या फिर relaxation वगैरह रोकने का, ठीक है। ये unstriated होते हैं, ब्रांचिंग नहीं होती है इनमें, ठीक है, और कभी कभी ये मसल्स थक जाते हैं, ठीक है, समटाइम्स गेट फैटीग्ड। ओके, नाउ द अनदर मसल इज कार्डियक। अब ये तो नाम से ही समझ आ रहा होगा कार्डियक, ठीक है, ये कहीं ना कहीं कार्डिया वर्ड जो है ये हार्ट से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो ये जो मसल्स होते हैं ये आपके हार्ट के वॉल्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इट इज दीज मसल्स आर फाउंड इन द वॉल ऑफ हार्ट, ठीक है। दे आर लॉन्ग, सिलेंड्रिकल इन स्ट्रक्चर, यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं, ठीक है, एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इनमें लेटरल ब्रांचेस प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है, ये आपका एक मसल है ये, और यहाँ से ऐसी ब्रांचिंग निकल रही है, ठीक है, ये ब्रांचिंग निकल रही है, तो इनमें लेटरल ब्रांचेस निकलते हैं, ठीक है। तो इनमें हल्के हल्के थोड़े बहुत है लाइट एंड डार्क बैंड्स पे दिखते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होते हैं, ज़्यादा अच्छे से हमें स्केलेटल मसल्स में ये देखने को मिलता है, ठीक है। सो दे हैव फेंट डार्क एंड लाइट बैंड्स और इन्हीं बैंड के प्रेजेंस की वजह से इनको हम बोलते हैं कि ये स्ट्राइएटेड है, ठीक है, इनमें स्ट्राइएशंस दिखते हैं। ओके, और कार्डियक मसल्स जो होते हैं दे आर रिचली सप्लाइड विथ योर दे आर richly supplied with
ब्लड क्यों? क्योंकि आपके हार्ट को काम करने के लिए अच्छा खासा ब्लड चाहिए होता है ताकि वो प्रॉपरली अपना फंक्शंस परफॉर्म करे। कार्डियक मसल फाइबर्स आर सप्लाइड विद बोथ सेंट्रल एंड ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो ये सीएनएस और एएनएस दोनों तरह के नर्वस सिस्टम के थ्रू कंट्रोल होता है और ये इनवॉलेंट्री होता है। ठीक है, और ये कभी भी नहीं थकते हैं भाई। ऑब्वियस सी बात है, आपकी हार्ट को दिन रात जब से आप पैदा हुए हो तब से लेके जब तक आपकी डेथ नहीं हो जाती तब तक कॉन्टिन्यूस इनको काम करना है। तो ये पूरी लाइफ टाइम कभी भी ये मसल्स फैटिक नहीं होते। ठीक है, इनमें इसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है इंटरकैलेटेड कैलेटेड डिस्क इनमें प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि कौन सी मसल्स में जो है इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट होते हैं। वो ये सिर्फ और सिर्फ कार्डियक मसल्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आप देखते हैं मेनली जिसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है इस पूरे लेक्चर में, वो है आपका स्केलेटल मसल। और इसके भी नाम से आपको पता चल रहा होगा कि ये हमारे स्केलेटन से अटैच्ड होता है। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल होते हैं, देखो यहाँ पे ये पूरा सिलेंड्रिकल फॉर्म में है ऐसे। ठीक है, और अनब्रांच्ड होते हैं। ठीक है, बहुत आसानी से थक जाते हैं, बहुत जल्दी थक जाते हैं। ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं या फिर सिंसिशियल। सिंसिशियल क्या होता है? जैसे कि अगर एक ही सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं तो उस कंडीशन को बोलते हैं कि ये सिंसिशियल है। ठीक है, दीज मसल शो लाइट एंड डार्क बैंड्स। ठीक है, इसी लाइट एंड डार्क बैंड की प्रेजेंस की वजह से बोलते हैं हम कि ये स्ट्राइएटेड मसल्स हैं। ठीक है, जो कि इसका दूसरा नाम है। ये प्रेजेंट होते हैं आपके मसल ऑफ लिम्स, बॉडी वॉल्स, टंग, फेरिंग्स, बिगनिंग ऑफ ईसोफेगस, और ये वॉल्यूंट्री नेचर के होते हैं। ठीक है, दे आर कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके, अब देखते हैं स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर इन डिटेल। ठीक है, तो स्केलेटल मसल एक तरह का ऑर्गन है विच इज मेड अप ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर्स, कनेक्टिव टिश्यू के कवरिंग्स, ब्लड वेसल्स एंड नर्व फाइबर्स। तो हमें यहाँ पे जो मसल फाइबर है उसको काफ़ी डिटेल में पढ़ना है एंड इसकी जो कवरिंग्स होती हैं हमें वो भी देखना है। ठीक है, तो एक बार के लिए समराइज कर लेते हैं हम कि ये जो तीनों मसल्स थी वो किस किस तरह की थी। सबसे पहले स्केलेटल मसल सिलेंड्रिकल होती हैं, स्ट्राइएशंस प्रेजेंट होती हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, वॉल्यूंट्री होते हैं, अनब्रांच होते हैं, बोन से अटैच होते हैं और बहुत आसानी से थक जाते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इनको कंट्रोल करती है। ठीक है, अब देखते हैं हम कार्डियक मसल। तो कार्डियक मसल्स सिलेंड्रिकल होती हैं, ब्रांच्ड होती हैं, स्ट्राइएटेड होती हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं, इनवॉल्यूंट्री होते हैं, इंटरकैलेटेड होते हैं। ठीक है, इनमें इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट होते हैं और ये कभी भी नहीं थकते कार्डियक मसल। इसके अलावा हम देखते हैं स्मूथ मसल्स। तो स्मूथ मसल्स स्पिंडल शेप्ड होते हैं या फिर इनको फ्यूजिफॉर्म बोलते हैं। ये अनस्ट्राइएटेड होती हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं, इनवॉल्यूंट्री होती हैं, अनब्रांच्ड होती हैं, जीआईटी ट्रैक्ट में, यूट्रस, इन सब में प्रेजेंट होती हैं और इनको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं हम कवरिंग ऑफ स्केलेटल मसल। ठीक है, तो बेसिकली तीन कवरिंग्स होती हैं स्केलेटल मसल्स की। ठीक है, और वो होती हैं हमारी, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, एंडोमाइसियम, ठीक है, पेरीमाइसियम एंड एपीमाइसियम। ठीक है, बट अब ये कवरिंग किसकी, कौन से पार्ट के ऊपर है उसको समझने के लिए हमें पूरा जो ये स्केलेटल मसल है इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ना होगा। ठीक है, तो एक्चुअली होता क्या है, देखो यहाँ पे प्रेजेंट होती दो तरह की प्रोटीन्स। ठीक है, एक थिन और एक थिक। तो जो थिन वाला है वो मेजरली बना होता है एक्टिन से। ठीक है, इसके अलावा इसमें और भी ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन ये सब होता है, बट प्राइमरीली अगर मैं बात करूँ तो थिन का मतलब है एक्टिन एंड थिक का मतलब है मायोसिन। ठीक है, तो ये एक तरह के मायोफिलामेंट है। ठीक है, अब एक्टिन और मायोसिन जो है ये पैरेलली अरेंज हो के बनाते हैं आपका मायोफिब्रिल। ठीक है, तो बहुत सारे एक्टिन और मायोसिन आगे अरेंज हो गए पैरेलली। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ऐसे 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 अरेंज हो गए और इन्होंने बना दिया मायोफिब्रिल। ठीक है,
अब बहुत सारे मायोफिब्रिल साथ में बंडल हो जाते हैं, ठीक है, और ये बंडल होके बनाते हैं आपका मसल फाइबर को, ठीक है। अब ये बहुत सारे मसल फाइबर्स जो हैं ये एक साथ होके इकट्ठा होके बनाते हैं आपका फैशिया, ठीक है। एंड बहुत सारे फैशिया जो होते हैं ये बंडल होके आपका बना देते हैं स्केलेटल मसल, ठीक है। ये डीप फैशिया जो होती है ये इसकी जो होती है फोर्थ लेयर होती है, ठीक है, बट ये जनरली डिस्कस नहीं करते हैं। मेनली तो एंडोमाइसियम, पेरीमाइसियम और एपीमाइसियम ही होती हैं तीन, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे मसल फाइबर जो है ये एक बहुत ही डेलिकेट मेम्ब्रेन इसके अराउंड होती है, जिसको क्या बोलते हैं हम, एंडोमाइसियम। ये तीनों ही कनेक्टिव टिश्यूज हैं, ठीक है, एंडोमाइसियम, पेरीमाइसियम, एपीमाइसियम, ठीक है। तो एपीमाइसियम जो होती है ये मसल फाइबर की कवरिंग होती है, ठीक है। और फिर क्या होता है, बहुत सारी मसल फाइबर मिलकर बनाती हैं आपकी फैसिकल को, ठीक है। और फैसिकल की जो कवरिंग होती है उसको बोलते हैं पेरीमाइसियम, ठीक है। अब बहुत सारे फैसिकल्स बंडल होके बनाते हैं स्केलेटल मसल को, और स्केलेटल मसल की जो कवरिंग होती है उसको बोलते हैं एपीमाइसियम, ठीक है। अब देखते हैं स्केलेटल मसल फाइबर के बारे में डिटेल में, ठीक है। तो स्केलेटल मसल फाइबर क्या होती है, ये लॉन्ग एंड थिन सेल होती है, ऐसी लंबी लंबी होती है सिलेंड्रिकल शेप की, ठीक है, जो बनी होती है मायोफिब्रिल से, ठीक है। अब मायोफिब्रिल दो तरह के फिलामेंट से बनी होती है, एक थिक और एक थिन, जो कि प्रोटीन से बनी होती है। जो थिन फिलामेंट होता है वो प्राइमरीली बना होता है मायोसिन प्रोटीन का, और जो थिन वाला, नहीं यहाँ पे थिन नहीं, यहाँ पे थिक होना चाहिए, ठीक है, ये एक करेक्शन है, यहाँ पे आप कर लेना थिक, ठीक है। तो जो थिक फिलामेंट है वो मायोसिन प्रोटीन का बना हुआ होता है, और जो थिन फिलामेंट होता है वो एक्टिन प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। इसके अलावा ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन का भी बना होता है, तो वो हम जब कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे तो आपको ज़्यादा डिटेल में मैं समझाऊंगी, ठीक है। अब इनमें स्ट्राइएशंस, मैंने बोला कि ये मसल्स को स्ट्राइएटेड मसल्स भी बोलते हैं, क्योंकि इनमें स्ट्राइएशंस काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, और वो किस वजह से होता है, यही जो थिक एंड थिन फिलामेंट है इनके अरेंजमेंट की वजह से ही इनमें स्ट्राइएशंस होती है, ठीक है। तो इस डायग्राम में देखो, यहाँ पे ये जो रेड कलर में दिख रही है आपको, ये वाली, ये थिन है, ठीक है, और ये जो आपको पर्पलिश कलर में दिख रही है ये थिक फिलामेंट है, ठीक है। तो ये आ गया आपकी थिक, ये वाली थिन, ठीक है, फिर से ये वाली थिक, फिर ये थिन। तो इसी अरेंजमेंट की वजह से ये वाली जो मसल फाइबर है ये स्ट्राइएटेड दिखती है, ठीक है। अब ये जो हमारा पूरा मसल फाइबर है ये डिवाइडेड होता है छोटे छोटे पोर्शंस में, जिसको बोलते हैं हम सार्कोमियर, ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि एक सार्कोमियर क्या होता है तो उसको कैसे डिफाइन करोगे, दो जेड लाइंस के बीच का जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं सार्कोमियर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये वाला जो ये ब्लैक ब्लैक सा लाइन दिख रहा है ये एक जेड लाइन है, ये दूसरी जेड लाइन है, इन दोनों जेड लाइन के बीच का यहाँ से लेकर यहाँ तक का जितना भी पार्ट है वो सारा का सारा सार्कोमियर है, ठीक है। अब आप सोचोगे जेड लाइन क्या होता है, तो वो जेड लाइन अभी आपको समझा दूंगी मैं, ठीक है, शायद से इसके नेक्स्ट वाली स्लाइड में होगा, ठीक है। अब सार्कोप्लाज्म क्या होता है, तो ये जो मसल फाइबर सेल होती है, जैसे हमारे नॉर्मल सेल्स की अगर मैं बात करूँ तो उसमें जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको हम साइटोप्लाज्म बोल देते हैं, तो इसी तरह जो मसल फाइबर सेल होती है उसके अंदर जो इसका मैट्रिक्स होता है, जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको सार्कोप्लाज्म बोल देते हैं, ठीक है। और जैसे वहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पे सार्कोलेमा होती है, ठीक है, जैसे वहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ऐसे ही इन सेल्स में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेन दो ऑर्गेनेली होते हैं, एक होता है आपका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, जो कि एकदम ईआर के ही जैसी होती हैं, बस इनका नाम चेंज होता है यहाँ पे, और दूसरा यहाँ पे ट्रांसवर्स टिब्यूल जो कि जिसको बोलते हैं टी टिब्यूल,
तो टी टिब्यूल भी जो आपकी सार्कोलेमा होती है, सार्कोलेमा की फोल्डिंग की वजह से जो एक टी शेप का स्ट्रक्चर बन जाता है उसी को बोलते हैं हम टी टिब्यूल। ठीक है, तो अभी देखते हैं sarcoplasmic reticulum. It is a network of membranous channel that surrounds each myofibril and runs parallel to it. ठीक है, तो इस डायग्राम में देखो ये आपका मायोफाइब्रिल है, ठीक है, और इसके एकदम पैरेलली चल रहा है, जो ब्लू कलर में दिख रहा है आपको ये आपका एंडोप्लाज्मिक सॉरी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, तो एकदम इसके मायोफाइब्रिल के पैरेलली चल रहा है। ठीक है, अब इट इज सिमिलर टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन अदर सेल्स, बताया मैंने आपको। ठीक है, यहाँ पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, अब बात करते हैं टी टिब्यूल की। तो टी टिब्यूल क्या होता है, ये आपका जो सार्को नहीं, यहाँ पे सार्को ये भी एक और, आई एम सॉरी मैंने गलत टाइप कर दिया, यहाँ पे आपको लिखना चाहिए सार्कोलेमा। ठीक है, इसको काट के आप कर लेना, नहीं सही तो लिखा है, सही लिखा है। तो ये क्या होती है, ये आपकी जो सार्कोलेमा है, ठीक है, इसकी इन्वेजिनेशंस होती हैं आपके सार्कोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, दे आर सेट ऑफ मेम्ब्रेनस चैनल दैट एक्सटेंड इनटू, ठीक है, तो सार्कोप्लाज्म के अंदर एक्सटेंड हो जाती है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, और ये किसकी इन्वेजिनेशंस होती हैं, सार्कोलेमा की। ठीक है, तो एक्चुअली होता क्या है, देखो जैसे कि ये आपकी मसल फाइबर सेल है। ठीक है, तो और मान लो कि ये वाला जो है ये आपका सार्कोलेमा है। ठीक है, तो ये सेल अगर मान लो ऐसी होगी, ठीक है, तो यहाँ पे इसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा वो सारा का सारा सार्कोप्लाज्म होगा, है ना। ठीक है, और ये सार्कोलेमा है, तो सार्कोलेमा ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम टी टिब्यूल या फिर ट्रांसवर्स टिब्यूल। ठीक है, और इसमें सारा एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड भरा हुआ रहता है। ठीक है, और इस टी टिब्यूल के दोनों तरफ लेफ्ट में राइट में दोनों में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये साथ में मिलके बनाते हैं ट्रायड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और एक यहाँ पे टी टिब्यूल होता है। ओके, अब देखते हैं वो जो मैं अभी आपको बता रही थी जेड लाइन और वगैरह वगैरह। ठीक है, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, तो जो मैंने आपको बताया आपका मायोफिब्रिल है वो बना हुआ होता है आपके फिलामेंट से। ठीक है, मायोफिलामेंट से, तो मायोफिलामेंट भी मैंने बताया फर्दर दो तरह की होती है, थिक एंड थिन। जो थिक वाली है वो मायोसिन की बनी होती है, जो थिन वाली है वो एक्टिन की बनी हुई होती है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह अरेंज होते हैं। जो ब्लू वाला पोर्शन है ये आपका थिन वाला फिलामेंट है जिसको एक्टिन बोलते हैं, और ये जो रेड वाला पोर्शन है ये थिक वाला पार्ट है जिसको मायोसिन बोल रहे हैं। ठीक है, ये ऑल्टरनेटिवली अरेंज्ड हैं, पैरेलली भी, ऑल्टरनेट भी हैं साथ में पैरेलल भी है। ठीक है, तो जो थिक वाला है वो बनाता है आपका डार्क बैंड। ठीक है, और जो थिन वाला है वो बनाता है आपका लाइट बैंड। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे कुछ आई लिखा हुआ है, फिर यहाँ ए लिखा है, ये फिर आई लिखा है, तो यहाँ पे ए का मतलब क्या है, यहाँ पे ए का मतलब है एनआइसोट्रॉपिक बैंड। एनआइसोट्रॉपिक का मतलब क्या है, यहाँ पे दो अलग अलग चीजें हैं, और आइसो आइसो का मतलब तो सेम होता है। तो आइसोट्रॉपिक बैंड में क्या होता है कि एक ही तरह की प्रोटीन होती है। ठीक है, लेकिन जो एनआइसोट्रॉपिक बैंड होता है उनमें क्या होता है, उनमें दो तरह की प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, तो द डार्क बैंड्स ऑफ द मायोफिब्रिल आर टर्म्ड एज ए बैंड या फिर एनाइसोट्रॉपिक बैंड। ठीक है, और इनके बीच में से जो होता है वो एक जोन होता है जिसको बोलते हैं हम एच जोन या फिर हैंसन जोन। ठीक है, और इस एच जोन के बीच में से भी निकलती है हमारी एम लाइन। ठीक है, मैं अभी आपको एक बार बना के समझाती हूँ। ठीक है, तो ये जो आई बैंड है अगर आप इसमें देखो, इसमें थिक का कोई भी पार्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ थिन प्रेजेंट है।
तो सिर्फ थिन एक तरह की प्रोटीन प्रेजेंट होने की वजह से इसको आइसोट्रॉपिक बोल रहे हैं। और एनआइसोट्रॉपिक बैंड जो है यहाँ पे दोनों प्रेजेंट है, देखो यहाँ पे थिन भी है, ये थिक है, फिर ये थिन, फिर ये थिक, तो इसलिए ये एनआइसोट्रॉपिक बैंड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पार्ट है, इधर से लेकर के इधर तक का जो पार्ट है, इसको बोलते हैं हम एच जोन। ठीक है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ थिक वाला पार्ट प्रेजेंट है, एच जोन। और इस एच जोन के एकदम बीच से एक लाइन निकलती है जिसको बोलते हैं हम एम लाइन। ठीक है, एम लाइन। और यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा जेड लाइन। तो इधर पे ये जो आपका आइसोट्रॉपिक बैंड है, आइसोट्रॉपिक बैंड के बीच में से जो लाइन निकलती है उसको बोलते हैं हम जेड लाइन या फिर जेड डिस्क। ठीक है, तो ये एक जेड डिस्क है। ठीक है, और फिर यहाँ पे होगा ये आपका दूसरा जेड डिस्क है। ठीक है, और इन दोनों जेड डिस्क के बीच का जो इतना पार्ट है इसको बोलते हैं हम सार्कोमियर। और सार्कोमियर को ही जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द मसल बोलते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है थिक एंड थिन फिलामेंट्स को काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा जो मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है यानी कि स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो देन डू सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।